हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेनिंग को जो लेकर एक कोरिजेंडम में यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। साथ दोस्तों बात करेंगे कि ट्रेनिंग में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, क्या जॉब से आउट कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग आप लोगों की कहाँ होने वाली है, कितने दिन की होने वाली है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे किसी भाई की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और किसी की 6 महीने होगी, किसी की 12 महीने होगी। तो कैसे डिसाइड होगा कि किसकी ट्रेनिंग कितने टाइम की होने वाली है, ट्रेनिंग के अंदर सैलरी वगैरह आपको क्या मिलेगी, 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से, उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपका जो भी जोनल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी और जितने टाइम पीरियड की होगी वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी बात करेंगे। उसके जो लेटर जारी किया गया रेलवे की तरफ से उसमें सब कुछ चीज़ें अच्छे से मेंशन है। और ट्रेनिंग कितने दिन की होगी ये आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग में जो आपकी सीनियरिटी बनेगी, आपने जो है अभी मेरिट में आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए, चाहे भले आपने जो है फर्स्ट रैंक रही होगी आपके जोन या डिवीजन से, लेकिन दोस्तों आपकी जो सीनियरिटी बनेगी वो ट्रेनिंग के हिसाब से बनेगी। सीनियरिटी में या मान लो किसी भाई के अभी जो कि 1 नंबर पे है आपका एग्जाम क्लियर करने में, उसके टॉप पे है और उसने ट्रेनिंग में मान लो 100 बच्चों की ट्रेनिंग हुई और उसका जो है 99 पे नंबर रहा, तो उसकी सीनियरिटी जो है 99 यहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसे में ट्रेनिंग का बड़ा रोल यहाँ पे रहता है सीनियरिटी के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो सीनियरिटी बनती है वही आपकी फाइनल सीनियरिटी यहाँ पे मानी जाती है। ट्रेनिंग में जो है फेल होने पे क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, कई सारे साथी जो है वैसे बहुत ही कम होते हैं लेकिन ट्रेनिंग के अंदर फेल ही हो जाते हैं, तो उनको दोबारा जो है यहाँ मौका दिया जाता है, डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ट्रेनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, तो डरने की आपको किसी को भी आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग के में अंदर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है उसकी बात करते हैं। देखिए वर्तमान के अंदर आपका डीए जो है 55% है और 19,900 आपकी बेसिक रहती है। तो ऐसे में अगर आपको डीए और बेसिक और डीए ही मिलता है, यानी आपको 1.55 से, यानी एक आपका बेसिक और डीए को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है 30,845 रुपये अभी वर्तमान में अगर कोई टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करेगा तो ट्रेनिंग के अंदर उसको ये सैलरी मिलेगी 30,845। जैसे डीए वगैरह बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जो एचआरए हैं, टीपीए हैं और भी तमाम तरीके के जो अलाउंसेज हैं, एनएच है, किसी को नाइट ड्यूटी वगैरह है, टीए वगैरह हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपको ओनली बेसिक और डीए मिलेगा। तो ऐसे में जितने यहाँ पे लंबी ट्रेनिंग होने वाली है किसी भाई लोगों की, तो उनको यहाँ पे एक तरीके से नुकसान कह सकते हैं कि सैलरी उनको कम मिलेगी ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि बेसिक और डीए का ही भुगतान किया जाता है। साथ दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे होती है, खाने का पेमेंट आप लोगों को करना होता है, रहने वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे फ्री एकदम रहती है। ट्रेनिंग आपका जो भी सेंटर रहने वाला है, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है। और जैसे 8वां वेतन आएगा तो उसके बाद में आपकी जो सैलरी है इसमें अच्छा खासा हाइक हो जाएगा। लगभग आपकी जो बेसिक है यहाँ पे डबल होने वाली है, लगभग 40,000 के करीब बेसिक हो जाएगी, डी आपका 0 हो जाएगा और भी तमाम तरीके के भत्ते मिलाने के बाद में 50-60,000 के करीब आपकी सैलरी इनिशियल बनने लग जाएगी। टेक्नीशियन वाले भाई लोगों की मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों ट्रेनिंग को लेकर जो कोरिजेंडम में यहाँ पे जारी किया गया है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे और ये जो है आपका सभी जीएम वगैरह उनको लिखा गया है। इसमें कोरिजेंडम है ट्रेनिंग पीरियड इन टेक्नीशियन कैटेगरी। टेक्नीशियन की जो कैटेगरी है इसके अंदर ट्रेनिंग पीरियड को लेकर है। तो यहाँ पे देखिए जो कोरिजेंडम है बस इतना सा है, ये पॉइंट 4 में जो लिखा है मेट्रिकुलेशन और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन एंड अदर नॉन रिलेवेंट ITA कोर्स 2 ईयर्स में बी रीड एस, यानी इस चीज़ को जो है अब ऐसे पढ़ा जाए। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया गया, बस यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है इसमें थोड़ा सा जो है अलग किया गया है, तो वो इसमें बड़ा कोरिजेंडम है। और ट्रेनिंग पीरियड को लेकर पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया था रेलवे ने, जो कि इसके साथ ही अटैच है। लेटर यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए रहा, यहाँ पे लिखा है द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट द सेम विल एज अंडर, यानी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले भाइयों के लिए। तो देखिए पहला जो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, यानी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी ने एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, उसको डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाएगी। तो ऐसे में इन भाइयों की कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। सेकंड है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड एंड नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, यानी नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी ने ये एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसकी ट्रेनिंग होने वाली है 6 महीने की। ITA पास कैंडिडेट्स इन द सेम और द फील्ड ऑफ रिलेटेड फील्ड्स एज पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, यानी किसी भाई ने ITA कर रखी है सेम उसकी खुद के जो ट्रेड है उससे या फिर अदर ट्रेड से, तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ITA वाले भाई लोगों की 6 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई ये तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो गई। अब जैसे कोई CG ग्राउंड पे लगता है, कोई कंपनी इस पे CG ग्राउंड पे लग रहा है, वेयर द रिक्रूटमेंट डू नॉट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, जहाँ पे कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का ऐसे क्राइटेरिया नहीं रहता है जैसे डायरेक्ट भर्ती में रहता है, ऑफ एक्ट अप्रेंटिस और ITA इन रिलेवेंट ट्रेड
देयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सेल बी एज अंडर, उनकी ट्रेनिंग का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डिग्री और डिप्लोमा होल्डर इन फील्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रेड, सिमिलर ट्रेड ऑन पर विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, यानी अगर जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो ट्रेड वगैरह की बात की जाती है, अगर उस ट्रेड से अगर किसी ने डिग्री डिप्लोमा कर रखा था उसकी ट्रेनिंग 6 महीने होगी। सीजी ग्राउंड की मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर है फील्ड अदर देन दैट ऑफ रिलेवेंट ट्रेड, रिलेवेंट ट्रेड के अलावा उनके पास में डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है उन्होंने, तो उसको 12 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है मेट्रिकुलेशन प्लस ITI इन ए ट्रेड विच वन ऑफ द, यहाँ पे जो इसने 10th प्लस ITI कर रखी है, वन ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रेड फील्ड्स इन द रिलेवेंट ट्रेड फॉर ए पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, तो उनको जो है 12 महीने की होगी। और इन लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग होती है मेट्रिकुलेशन और मेट्रिकुलेशन अलॉन्ग विद अदर नॉन रिलेवेंट ITI कोर्स और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन 2 ईयर। यहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे 2 साल की होती है। जिन्होंने 10th ही पास कर रखी है, उनके पास में कोई ITI वगैरह या नॉन आपको रिलेवेंट ITI कोर्स होता है किसी भाई के पास में, तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे 2 साल की होगी। ये CG ग्राउंड का है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मैंने आपको ऊपर बता दिया है कैसे कैसे 6 महीने की इनकी नहीं होगी, इनकी 6 महीने की, इनकी भी 6 महीने की होगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं आपके पास में क्या कुछ है, आपकी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कितने महीनों की होने वाली है। तो ये थी दोस्तों ट्रेनिंग को लेकर अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ट्रेनिंग को लेकर किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।